हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे Q&A शूट करना है जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आई थॉट आज कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम था, बस फ्लैट की शिफ्टिंग में यहाँ से वहाँ। अब यहाँ पे मैं अभी लिटरली गद्दे लेने आई हूँ, क्योंकि मैंने यहीं पे ऑर्डर कर दिए थे दीदी के एड्रेस पे, तो वो ले जाकर और वहाँ पे फ्लैट में शिफ्ट करूंगी, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी सारी चीज़ें। तो बस उसी में लगी पड़ी हूँ। तो बस करते हैं Q&A की शुरुआत। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डाला था, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास में, तो एक बार पूछ लेते हैं। जो जो मेन क्वेश्चन होते हैं मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन पूछती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको एक गेम के बारे में, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। वैसे तो मैंने काफी सारे गेम खेल रखे हैं, बट दिस वन इज माय पर्सनली फेवरेट। तो वैसे तो आपने इस गेम को ऑलरेडी पहचान लिया होगा इसके पॉपुलर कैरेक्टर की वजह से। तो आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ अपने रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने हैं इस पायलट के उड़ने से पहले। तो चलो मैं आपको इस गेम का एक डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, सो दैट आप मेरी स्ट्रेटेजी यूज कर सकें। तो आप लोग भी अगर गेम खेलना चाहते हैं तो पिन कमेंट में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए एंड वन द गेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस: कार का बुरा हाल किसने किया था? तो यार एक्चुअली मुझे पता चल चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुलिस आई शुडंट शेयर दीज थिंग्स, बिकॉज लीगली जो चल रहा है वो चल रहा है, एंड देन उसके बाद में जब चीज़ें हो जाएगी प्रॉपर, एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये: आपने ब्लॉग में बोला था ऑफ कैमरा काफ़ी सारी चीज़ें लाइनअप है, बट आपने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप नहीं बता सकते हो अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू बस ये नहीं बता सकते आप, कुछ रीज़न होता है, क्योंकि फिर इन चीज़ों का मिसयूज़ करके और वो मेरे अगेंस्ट यूज़ करी जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, और आई डोंट नो सॉर्ट तो होगी या नहीं होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि खराब से खराब होती ही जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये: वायु का डे केयर कब स्टार्ट होगा? जी, वायु का डे केयर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि विंटर्स में तो मैं नहीं भेजने वाली उसे। अब विंटर्स शुरू हो जाएगी कुछ टाइम बाद में, तो विंटर्स के बाद ही देखते हैं। अभी तो यार उसे मेरी ज़रूरत है, और इतना बच्चों का दिमाग इतना डेवलप भी नहीं होता है कि आप उन्हें डे केयर भेजने लग जाओ। वो करेंगे क्या? वहाँ जाके सोएंगे, और मेरा ऐसा कुछ काम है नहीं कि मैं वायु का ध्यान नहीं रख सकती। तो मैं हूँ उसके लिए, मैं रख लूंगी अपने बच्चे का ध्यान। मुझे अभी फिलहाल उसके डे केयर और इन सब की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे मेरा कोई ऐसा पर्सनल स्पेस चाहिए कि यार ना, आई नीड मी टाइम, आई वांट दिस दैट। हाँ, होता है कभी कभी फील, बहुत अकेलापन फील होता है, लेकिन यार उन सारी चीज़ों की दवाई वही है मेरा। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख लेता है, और मैं उसका रख लेती हूँ, तो नहीं, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये: हाउ यू आर डीलिंग विद फॉल्स एलिगेशन, स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग अबाउट दिस? तो पता है क्या, होता क्या है ना, आप एक इंसान, दो इंसानों में लड़ाई है, तो सामने वाला आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और आप किसी भी हद तक जा सकते हो सामने वाले को गिराने। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है। गुस्से में जो चीजें बोली जाती है शायद उनके मन में बहुत टाइम से हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन गुस्से में एक्चुअल रियलिटी सामने आती है इंसान की। तो इन चीज़ों का आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जिसे जो बोलना है वो बोले, जिसे जो एलिगेशन लगाने हैं वो लगाए, नहीं फर्क पड़ता यार। पड़ता है लेकिन ठीक है यार, अब आदत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: विल यू गिव अ चांस अगेन फॉर योर मैरिज? हाँ यार, मेरी तरफ से तो मैंने बोला ना कि एक की होके रहूंगी, और फॉर मी नहीं होगा यार, मेरी तरफ से तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी कभी ख़त्म। बाकी देखते हैं उसने क्या डिसाइड किया है, जो वो चाहेगा उसी के हिसाब से होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन: ये क्वेश्चन मेरे पास है ना काफ़ी ज़्यादा आया था। इफ़ नॉट गिविंग डिवोर्स देन यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स। कांट यू सी, 2 साल से यही कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं किया मैंने, यही किया है। लड़ी झगड़ी, सारी चीज़ें करी, सब कुछ किया, एंड देन उसके बाद में जब है ना खुद की, यार मैंने अपनी मेंटल पीस की बहुत धज्जियाँ उड़ाई है इन चीज़ों के पीछे भागते भागते, समझाते समझाते, सबको समझाया, सबका सब कुछ किया। लेकिन जब तक आप नहीं चाहते, सामने वाला नहीं चाहता, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए। उनकी भी लाइफ है, फाइन, दे डोंट वांट टू लिव विथ मी, और दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर लाइफ विथ मी, नो प्रॉब्लम, बट नहीं होगा भाई, मेरे से तो नहीं होगा। और मैंने फाइट किया है, बहुत किया है,
लेकिन अब मैंने हार मान ली यार। क्वेश्चन है ये, scared to start new life with Vayu and finally decision to shift। हाँ, थोड़ा सा डर लगा था, तभी तो यार शिफ्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि घर वाले भी सब कहते थे कि कोई बात नहीं यार, विमल दीदी है। विमल दीदी भी नहीं चाहती कि मैं शिफ्ट हूँ, वो भी बहुत मुझे कहती बेटा मैं हूँ ना, तू ऐसा अकेले कैसे मैनेज करेगी। लेकिन यार मैं उनकी जान को भी मेरी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती ना। जब उनके घर पे आके ये सारी चीज़ें हो गई तो अब मैं नहीं चाहती ना दोबारा से वो चीज़ें वापस रिपीट हो। तो मैं चाहती यार वो भी सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूँ, और जो होना होगा यार मेरे साथ हो जाए डायरेक्ट। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और इंसान को कुछ हो और वो फिर मुश्किल में पड़े और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ टू ट्रस्ट इन रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। यार पता है क्या, आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपका काम है, और बिट्रे करना सामने वाले का काम है। तो आप कितना भी ट्रस्ट कर लो यार, कभी कभी ट्रस्ट का नाजायज फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्रस्ट और ये सब कुछ है ना, दो नहीं मतलब नहीं होता यार। मेरे को तो इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती किसी पे भी ट्रस्ट। मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस दूंगी यार, कम्युनिकेशन इज द की। गैप मत आने दो एक दूसरे के बीच में। अगर गैप आ जाएगा ना तो चीज़ें बहुत खराब हो जाएगी। टॉक टू ईच अदर, और मतलब तीसरे इंसान को मौका मत दो कि वो आप दोनों के बीच में आके और चीज़ें खराब कर सके। बस यार दोनों का ऐसा बॉन्ड हो कि कोई तोड़ ही नहीं पाए साला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ यू कोप विद लॉनलीनेस व्हेन यू फील द नीड ऑफ योर पार्टनर टू बी अराउंड। यार एक्चुअली होता क्या है ना, करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में यार, अकेले सब कुछ नहीं करना चाहता कोई भी, करना पड़ता है। और कभी कभी जब सारी चीज़ें हो जाती है, सब कुछ पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, एंड देन उसके बाद में 12-1 बजते हैं, तब ऐसा मन करता है कि यार बैठो किसी से बात करो। एंड बट ठीक है, अब फ़र्क नहीं पड़ता यार। ऐसा लगता है कि शुरू से अकेले रह रही हूँ, लाइक पता नहीं कितना टाइम हो गया अकेले रहते हुए, तो इतना वो नहीं होता, इतना कुछ ठीक है, चल जाता है काम। दिस इज द क्वेश्चन, माई फेवरेट कॉफ़ी। यार मुझे सॉल्टेड कैरेमल बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा सॉल्टेड कैरेमल लाते लेती हूँ, या फिर अगर मैं कोल्ड कॉफ़ी भी ले रही हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि भैया सॉल्टेड कैरेमल बना के दे दो। अच्छा, तो मैं फटाफट सारे जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे कि घर से लेकर इन सारी चीज़ों से लेकर तो मैं बता देती हूँ। तो घर में मैं शिफ्ट हो रही हूँ 1-2 दिनों में, और पूजा वगैरह करवा लेंगे हम लोग, हवन वगैरह करा लेंगे, एंड देन उसके बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। ऑफ कोर्स वी गोना लिव टुगेदर लाइक मी एंड वायु, और अपनी सारी चीज़ें मैं नए से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे से अब इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट वट एवर हैपन, एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पीपल नाउ, क्योंकि हो गया बस जितना भी होना था। इट इज़ अबाउट मी एंड वायु। जब तक रियलाइजेशन नहीं हो जाता, और नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, तो तब तक आराम से मैं और मेरी वायु की जर्नी, आप हम दोनों की जर्नी एंजॉय करो यूट्यूब पे। बाकी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं कर लूँगी, और तुम हो ना मेरे साथ। तो बस करते हैं इस नई जर्नी की शुरुआत, और कल से आपको जो भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे, इट्स ऑल अबाउट फ्लैट शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग, सारा हसल बसल। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ऑल्सो एक गुड न्यूज़, और एक मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। तो इंस्टाग्राम पे मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट्स नेम गोना बी सोलो बट सॉलिड। यस, तो इससे हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ पे मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मेरा जिम एंड एवरीथिंग, हाउ आई लाइक मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, और कैसे फ्लैट को हम रिनोवेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। सो इट्स गोना बी सोलो बट सॉलिड, ये वाली जर्नी होने वाली है। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, एंड नेक्स्ट Q&A करेंगे हम नेक्स्ट मंथ। तब तक आप अपने क्वेश्चंस रेडी कर लेना यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो यार, मजा नहीं आ रहा मुझे इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें हर एक चीज की नॉलेज है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछे जिनका आंसर करने में मुझे मजा है यार। मेरे को ये अब बस हो गया, बस हो गया, खत्म, नो मोर सैडी। सैडी को फेंको मतलब सैडी को फेंको साइड में, क्योंकि इट्स टाइम टू बी बैडी।
So let's go, and I hope you guys gonna help me with that. And मेरे को तुम्हारे सजेशन इतने अच्छे लगते हैं ना, कीप सजेस्टिंग, एंड सारी चीज़ें जो तुम बताते रहते हो यही चाहिए यार. थैंक यू सो मच. और ऐसे अपना प्यार देते रहिए. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज. एंड तुम लोग नहीं होते ना तो मैं इतनी स्ट्रेंथ कर ही नहीं पाती यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, एंड वो नहीं हो पाता ना मेरे पास में, तो शायद आज मेरी वॉइस भी नहीं हो पाती सबके सामने. क्योंकि लिटरली मैंने ये टाइम देखा है इसी साल में, एक ऐसा टाइम देखा है व्हेन आई वाज ऑन जीरो, लिटरली ऑन जीरो. एंड मुझे समझ में नहीं आता फक अब क्या. तो मैं उस टाइम से निकल के आई हूँ यार. मैंने जीरो से शुरू करा है सब कुछ. और हाँ, मेरे पास है यार वो गाड़ी है, तो कोई बात नहीं, 2 या 3 महीने में जब हो जाएगा मैं खुद देकर आऊँगी. डोंट वरी. आप लोग सब बोलते रहते हो अभी यार वो, और नहीं भी दूंगी तो यार ही इज़ ओनली माइन राइट नाउ, एंड उसकी हर चीज़ पे मेरा हाथ है. वो बस मैं जताती नहीं हूँ क्योंकि बस. तो यही है. दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. टाटा.